6 टू 8 टू 10 टू बनाकर देखिए, लगाइए। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे और आप इस तरह की क्वेश्चन को आसानी से देखते ही समझ आएंगे और लगाकर बता देंगे कि कौन सा ओवरलैपिंग या कौन सा अतिव्यापन है। यस यस अतिव्यापन है या यस, जैसे मान लो यच यच है, यच टू का कौन सा अतिव्यापन होगा, तो यच यच है तो ये भी वन एस वन, ये भी वन एस वन, तो ये इससे रिएक्ट होगा तो ये कौन सा होगा, यस यस ओवरलैपिंग होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये भी एस का इलेक्ट्रॉन है, ये भी एस का इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा यस यस ओवरलैपिंग। तो इस तरह से कहते हैं ना, जहां चाह है वहीं राह है। अगर आपकी चाह मजबूत है, स्ट्रांग है, तो यकीन मानो आपको कोई पीछे कर नहीं सकता, क्योंकि आपके हौसले ही आपको बुलंदी तक ले जाते हैं। अगर आपके हौसलों में कमी है तो आप यकीन मानो बुलंदी तक तो कभी नहीं पहुंच सकते। आपके हौसले बुलंद होनी चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी चीज को पाने की जज्बा नहीं रखेंगे तो आपकी उम्मीदें टूट जाएंगी, और अगर आपकी उम्मीदें टूट गई, उम्मीद उम्मीद आपकी तब तक कायम रहेगी जब तक आपके हौसले बुलंद होंगे। आपके हौसले क्या होंगे, बुलंद होंगे। और हौसले बुलंद तभी होंगे जब आप किसी काम को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे। अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर के किसी काम को करेंगे तो आपके हौसले बुलंद होंगे और आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी, और आप तब तक प्रयास करेंगे जब तक कि आपको सफलता नहीं मिल जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता पाने के लिए आपको अपने हौसलों को बुलंद रखना होगा। हम आपको इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर आप उनको देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा। आप इतिहास में जाइए, देखिए महाराज पुरुषोत्तम, पौरव राष्ट्र के राजकुमार, क्या क्या नहीं करता है सिकंदर उनके साथ। अलेक्जेंडर, जिसे बाद में सिकंदर महान कहा गया, भारत में आया, दुनिया जीतने वाला सिकंदर लगभग 12 वर्ष की उम्र में तलवार लेकर 1200 सैनिकों के साथ निकला और उसने दुनिया को जीता। भारत में आया, भारत में सबसे पहले वो तक्षशिला से होते हुए, फिर जो नदी है बहती है, नदी का नाम हमको याद नहीं आ रहा, झेलम या ऐसे कुछ नदी है, उसको बीच में उसके लिए वो रोड़ा थी। कई बार उसने प्रयास किया और लास्ट में, लेकिन उसने क्या नहीं किया, महाराज गुरु के साथ उनके माँ बाप की हत्या करवा दी, उनके जो इष्ट मित्र थे उनमें उनसे शत्रुता करवा दिया, सब कुछ किया, लेकिन महाराज पुरुषोत्तम के हौसले बुलंद थे। सिकंदर ने जो भी किया, जो भी चैलेंज उनके सामने आया, उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट करके, चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, चुनौती को, और चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये मान लिया कि यही हमारा काम है, और उन्होंने चुनौती को स्वीकार किया। और अंततः सिकंदर ने अपना शमशीर झुका दिया, अपना सर और अपना शमशीर पुरुषोत्तम के सामने झुका दिया, और सिकंदर ने कहा कि ये दुनिया जीतने वाला सिकंदर, जिसकी शमशीर ने सिर्फ आज तक रक्त बहाया है, जिसके शमशीर ने तबाही मचाई है, कत्लेआम किया है, जो कभी किसी के सामने झुका नहीं, ये शमशीर और ये सिकंदर का सर आज तुम्हारे सामने झुकता है। तुम आज से मेरे मित्र हो। मैंने अनावश्यक ही इतना समय तुमसे शत्रुता पालने में गंवाया, काश अगर इतना समय मैं तुमसे मित्र बनकर के रहा होता तो बहुत कुछ सीखा होता। तो मित्रों, कहना तो भाई सही है, आसान होता है, परंतु ये भी सही है, जब तक आप करोगे नहीं, जब तक आप अपनी इच्छाओं को बुलंद नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हौसले बुलंद होनी चाहिए, और जब आपके हौसले बुलंद होंगे, आपकी उम्मीद नहीं टूटेगी।
और अगर आपकी उम्मीद कामयाब रही तो इसी के सहारे एक दिन आप बुलंदी को चूमेंगे। तो डियर फ्रेंड, हमारा उद्देश्य आपको है कि आप पढ़ाई में ध्यान लगाइए। ये समय है अध्ययन करने का, ये उम्र है अध्ययन करने का। क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने कहा, हम प्राय कहते रहते हैं, कक्षाओं में भी पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं। बहुत नीचे वर्ग से बेचारे भीमराव अंबेडकर आते थे, लेकिन आज उन्हें पूरा देश मानता है। उन्होंने संविधान का रचना किया। उन्होंने एक शब्द कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शक्ति का अर्जन कीजिए। अब शक्ति का मतलब ये नहीं कि कुश्ती लड़ो। अरे भैया, आज कुश्ती का जमाना नहीं है, कराटा का जमाना नहीं है। ऐसे दाएं बाएं हाथ पैर भाजते रहो, मार देगा टाए से। 1 किलोमीटर लंबे से या 100 मीटर लंबे से पिट्ठ से दबाएगा, पिट्ठ से खेला खत्म। तो ये जूडो कराटा और कुश्ती लड़ने का युग नहीं है। जब शक्ति मैं कहता हूं तो शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप 10 लोगों को पटक देते हैं। आपका शक्ति आपका ज्ञान है। ज्ञान ही असली शक्ति है। हमने आपको कई बार बताया है, युद्ध यहां लड़ा जाता है, युद्ध यहां लड़ा जाता है। और यहां का युद्ध शक्ति से कोई नहीं लड़ सकता। आज पूरी दुनिया देखिए, अभी क्या हुआ लेबनान में। अभी देखो, पेजर अटैक जो कभी सोच नहीं सकता था। एक साथ पेजर अटैक हो गया जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। किसकी देन है? ज्ञान की। ज्ञान ही असली शक्ति है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, शक्तिशाली बनिए, ज्ञान को अर्जित कीजिए। क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए। भविष्य आपका है और आपको अपने भविष्य को खुद संवारना होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।